afternoon, student. This is Sir Faisal Kaisar from FQ Institute. थैंक यू सो मच, आप मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर्स करें, ठीक है। सो मैंने आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर्स था उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना सिखाई थी, ठीक है। सो हमने फिलहाल जो एडजस्टिंग एंट्रीज सीखी हैं वो प्रीपेड और एक्सपेंस वाली सीखी हैं। इसके फर्दर बाद में इंशाल्लाह आप लोग को कमीशंस की एंट्रीज, अर्न की एंट्रीज, कमीशन रिसीवेबल की एंट्रीज भी करना सिखाऊंगा, ठीक है। सो किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। सो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सब की जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट बनाई थी, अगर हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है तो इसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं या कौन कौन सी अमाउंट कहाँ पे लिखी जाती है। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले नीचे हमारे पास क्या था, रेंट एक्सपेंस, और हमारे पास ऊपर भी रेंट एक्सपेंस था। अब हम लोग दोनों इसको लिख लेते हैं। ये है मेरे पास फर्स्ट, स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग वाला लिखेंगे रेंट एक्सपेंस, और नीचे भी मेरे पास क्या है, रेंट एक्सपेंस ही है। दोनों जगह मेरे पास रेंट एक्सपेंस है, ठीक है। सो अब करेंगे क्या, ऊपर जो रेंट एक्सपेंस है वो है मेरे पास 50,000 और नीचे जो एक्सपेंस है मेरे पास वो है 70,000। सो अब हम अगर कैलकुलेशन देखें तो मैंने सोचा था रेंट एक्सपेंस कितना 50,000, लेकिन मेरे पास साल के आखिर में जो डिटेल आई है उसमें रेंट एक्सपेंस कितना आ गया है 70,000। यानी मुझे जो है 20,000 मजीद पे करना है, ठीक है। ये देख रहे हैं एंट्री भी मैंने बनाई थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, यानी 20,000 मेरे पास क्या है, रेंट पेबल है। क्लियर हो गई बात। अब अगर इसमें देखें रेंट पेबल का मतलब हमारे पास ये कहां पे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट कहां लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में लिखी जाती है। और हमारे पास जो एक्सपेंस हुआ था, एक्सपेंस था मेरे पास 70,000, ये एक्सपेंस है, ये कहां लिखा जाएगा मेरे पास, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। IS इनकम स्टेटमेंट में हम लोग कितना लिखेंगे, 70,000 बैलेंस, और बैलेंस शीट में जो आएगी एडजस्टमेंट वो क्या आएगा, रेंट पेबल, और 20,000 वो कहां पे, एज अ हमारे पास लाइबिलिटी। बी नोटेड, ये हमारे पास क्या आएगी, लाइबिलिटी, और ये हमारे पास एज अ क्या लिखा जाएगा, एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो होप सो कि मेरी बात यहां तक आपको समझ आई होगी। सेकंड क्या था, दोबारा सैलरीज एक्सपेंस थी मेरे पास, जितनी है उतनी ही लिखेंगे हम लोग, कितनी, 10,000। और नेक्स्ट हमारे पास नीचे एक्रूड सैलरीज थी, ठीक है, एक्रूड सैलरीज थी मेरे पास, और वो कितनी थी मेरे पास, 2,000, ठीक है जी। अच्छा, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कहीं पे एक्रूड का लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये मेरे पास क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। याद रखें कि ये मेरे पास क्या है, लायबिलिटी, और ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये हमारे पास रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में जाके। रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट में। अच्छा, सोचा कितना था सैलरीज एक्सपेंस, 10,000, नीचे उन्होंने कहा 2,000 मजीद है। देखें हम लोगों ने एंट्री अलग से बनाई थी इसकी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो हमारे पास जो एक्सपेंस हुआ टोटल वो कितना हो गया, 12,000। हम लोगों ने कितना सोचा हुआ था भाई, 10,000, 2,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो मेरे पास टोटल जो एक्सपेंस आएगा वो कितना आएगा, 12,000 आएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एक्सपेंस, और ये कहाँ लिखा जाएगा मेरे पास, इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। ओके जी, थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री क्या है मेरे पास, प्रीपेड सैलरीज है और ऊपर भी प्रीपेड सैलरीज है, ठीक है जी। सो प्रीपेड सैलरीज मेरे पास कितनी है, 10,000, और नीचे भी मेरे पास प्रीपेड सैलरीज ही हैं, कितनी है जी, प्रीपेड सैलरीज 6,000। सो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास साल के शुरू में या ट्रायल बैलेंस में हम लोग कह सकते हैं कि पड़े हुए थे 10,000, साल के आखिर में मेरे पास जो सैलरीज बच गई प्रीपेड कितनी बच गई, 6,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो सैलरीज का खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 4,000 का। जो सैलरीज का खर्चा हुआ है वो कितने का हुआ है मेरे पास, 4,000 का, ठीक है। एंट्री देख ले, मैंने पास करी हुई है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल, और सॉरी प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट। तो हमारे पास सबसे पहले प्रीपेड है। प्रीपेड क्या होता है, मेरे पास एसिड है, और एसिड कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, हमेशा बैलेंस शीट में। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, इनकम स्टेटमेंट में।
सो ये थर्ड एंट्री के बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ एंट्री, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री क्या है, ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस है और नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस है। सो मेरे पास प्रीपेड है इंश्योरेंस और फिर है मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस। मेरे पास स्टार्टिंग में इंश्योरेंस कितने था भाई, इंश्योरेंस का पैसा था मेरे पास 5,000। उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड कितना हो गया था, वो हो गया था 2,000। तो अब यहाँ पर देख लें, हमारे पास जो पैसे थे वो कितने थे, 5,000 रुपए थे, ठीक है। 5,000 में से 3,000 का भाई खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो लिखेंगे कहाँ हम उसे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोग इसको लिख देंगे। तो बचे कितने हमारे पास, बचे हमारे पास कितने, 3,000। जो बच गए वो जाहिर सी बात है क्या कहलाएंगे मेरे पास, प्रीपेड, ठीक है। और प्रीपेड आपको पता है प्रीपेड क्या कहलाता है मेरे पास, एसेट। और एसेट जो है वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग एसेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट मेरे पास फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री देख लेते हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग और मेरे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। सो उन्होंने कहा कि भाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है आपके पास कितने हैं, 6,000। सो मैंने लिखे 6,000। नीचे उन्होंने कहा कि आपके पास जो बच कितने गए, बच गए मेरे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के कितने, 4,000 मेरे पास बच गए, ठीक है। हमने सोचा था कितना भाई एडवर्टाइजिंग का खर्चा होगा, 6,000 रुपये या कंसीडर किया है हम लोगों ने 6,000। बच कितने गए मेरे पास साल के आखिर में, 4,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 आपका कहीं ना कहीं पे एक्सपेंस हो गया। देख रहे हैं मैंने एंट्री पास करी थी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। सो प्रीपेड को तो हम लोगों ने लिखा, दैट इज कॉल्ड द एसेट, और इसको लिखेंगे कहाँ, बैलेंस शीट में। फिर हमारे पास जो 2,000 था ये क्या हुआ था मेरे पास, एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है हमारे पास, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक हो गई बात। सो लास्ट एंट्री देख लेते हैं हम लोग, एंट्री नंबर 6 मेरे पास क्या है, सप्लाईज एक्सपेंस कितना है मेरे पास, 12,000। यहाँ भी क्या है मेरे पास, 8,000। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, सप्लाईज एक्सपेंस 12,000 और नीचे भी उन्होंने कहा था कि सप्लाईज एक्सपेंस मेरे पास कितना है, 8,000। सो हमने सोचा था कि भाई सप्लाईज का एक्सपेंस का खर्चा कितना होगा, 12,000, हुआ कितना, 8,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास से 4,000 क्या हो गए थे, बच गए थे, प्रीपेड थे, ठीक है। मेरे पास क्या हो गए थे, 4,000 बच गए थे, ठीक है। सो देख रहे हैं हमारे पास प्रीपेड सप्लाईज 4,000 से, ये मैंने इसकी एंट्री भी पास कर दी। तो जो मेरे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेफिनेटली हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। प्रीपेड क्या चीज है मेरे पास, एसेट है, ठीक है। और एसेट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि एडजस्टिंग कैसे बनानी है। एडजस्टमेंट के साथ अगर आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है तो वो सारी हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों को। अल्लाह हाफिज।